Good morning, student. On yesterday, we have seen the types of void and their packing in 1D, 2D, and 3D. We have seen two types of void, that is tetrahedral void and octahedral void. If three atoms like these three balls are present, in first row 2 balls are present, 2 atoms are present, in their depression 1 ball is kept, then there are two types of probability of keeping the ball. One ball can be kept on this above this 3 ball, ऊपर रख दीजिए, या दूसरा प्रोबेबिलिटी है इसके पीछे से जाकर के एक बॉल रख दीजिए. तो ये जो void बन रहा है यहाँ पर, void, the shape of the void is not tetrahedral. The arrangement of atom is such that it seems to be the tetrahedral. Therefore, such type of voids are known as tetrahedral void. But when we will take 3 balls and these are kept on the depression of these 3 balls like that, ना ऐसे हम लोग इसके डिप्रेशन में रख दिए. ठीक है, तो जो void बन गया अब हम लोगों का 6 एटम का, मतलब 6 एटम arrangement gives octahedral shape and this arrangement gives octahedral void. और इस तरह के अरेंजमेंट से हम लोगों को octahedral void का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, आइए देखिए आप, तो इसको बीच में अगर रख दिए नीचे से या ऊपर से तो टेट्राहेड्रल void बन गया. टेट्राहेड्रल void में नंबर ऑफ अगर एटम n हो तो टेट्राहेड्रल void 2 होगा, क्योंकि एबव साइड से होगा, एक बैक साइड से होगा, नीचे से होगा. लेकिन अगर हम लोग डिप्रेशन में अगर बॉल रख दें, इस तीनों के डिप्रेशन में एक एक बॉल, 3 बॉल, टोटल 6 एटम्स हो जाएंगे. और the arrangement of 6 atoms is such that it gives octahedral void. Mind it, the shape of the void is not octahedral, but the arrangement of these 6 atoms gives octahedral void. तो हम लोग octahedral void के बारे में स्टडी कर लिए ना. अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल ना. क्यूबिक सेल कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के हम लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. 3 cubic lattices are there. Simple cubic unit cell, also known as primitive cubic cell. अगर सिर्फ इसमें कॉर्नर पर ही एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे देख लो ये है, ये आपका क्यूब हो गया, तो सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में SCC कहते हैं. क्या कहते हैं? SCC कहते हैं. लेटिस पॉइंट्स आर ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. ठीक है. दूसरा टाइप हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी BCC शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं. तो इसमें होता क्या है आपका कि हर एक कॉर्नर पर एक एटम होगा, इसके अलावा इसका जहां पर सेंट्रोइड होगा ना, टोटल मास जहां पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, जहां पर सेंट्रोइड होगा, सेंट्रल ग्रेविटी होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग उस पर अगर एक एटम रख दें तो इसको हम लोग BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं. ठीक है. और अगर कॉर्नर के अलावा ईच फेस पर एक एक एटम रखा हुआ हो तो उसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं. जैसे ये हो गया आपका ना, ये एक हो गया फेस, तो कॉर्नर पर एक एक एटम हो गया, एक एक एटम के अलावा इस फेस पर एक एटम हो गया. देखो पीछे वाले फेस पर एक एटम रख दिए, इधर वाले फेस पर एक एटम रख दिए, इससे ऊपर वाले टॉप पर एक, इसके इस फेस पर एक एटम रख दिए, इस फेस पर एक एटम रख दिए, पीछे वाले फेस पर एटम रख दिए. जितने भी फेस थे सभी पे एक एक एटम हो, अदर देन along with कॉर्नर एटम. तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं. ठीक है. सिंपल क्यूबिक सेल यानी SCC कैसे होता है, कैसा होता है, ये देखिए ना, ईच कॉर्नर पर एक एटम है, तो 2 एटम के बीच का डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक ना, तो क्या यहाँ से यहाँ तक एक R, यहाँ से यहाँ तक दूसरा R हो गया ना. रेडियस हम लोग पढ़े थे 11th में, कई एक तरह के रेडियस पढ़े थे. कोवैलेंट रेडियस हो गया था, वंडरवाल रेडियस हो गया था, मेटालिक रेडियस हो गया था ना. तो यहाँ पर अगर 2 एटम क्लोज हो, दोनों के सेंटर को मर्ज करा दिया जाए तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो होता है एक रेडियस कहला गया. और ये एक रेडियस ये, एक ये रेडियस ये, माने एक एज जो लेंथ हो गया 2R के बराबर यहाँ पर हो गया, ही एटम हो गया आपका. ठीक है. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या कहा जाता है, सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम होते हैं. ठीक है. कोई बच्चा शायद ज्वाइन करना चाहता हो
ठीक है। तो देखो, अगर कोई कॉर्नर पर एटम हो, ठीक है, और क्रिस्टलैटिस स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो एक कॉर्नर से कितने एटम उससे डायरेक्टली अटैच होंगे, बता सकते हैं? बोलिए। सर क्वेश्चन फिर से। जैसे देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है दोनों। यस सर। तो जैसे ये कॉर्नर एटम है, यह एटम, एक सिंगल एटम कितने यूनिट सेल के कांटेक्ट में होंगे? 7। जी, 8 माचिस ले लो, ठीक है, और माचिस को माचिस पर रख दो, 2 माचिस और 2 माचिस, 4 माचिस रख दिए। 4 माचिस के ऊपर और 4 माचिस रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं, 8 माचिस। तो एक कॉर्नर एटम से डायरेक्टली आपको 8 यूनिट सेल कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये जो एटम हो गया 4 यूनिट, ये 8 यूनिट सेल से होगा। जैसे हम एक एटम इधर रख दिए, 2 हो गया, एक ऊपर से रख दिए 3, एक 4, और 4 फिर इस साइड से अरेंज कर दिए, तो टोटल 8 हो गया आपका एटम। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो होता है 8 यूनिट सेल से होता है कॉर्नर पर। तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8 होगा या नहीं? बोलो। यस सर। हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी पर एटम हो, ठीक है, बॉडी पर, जैसे यहाँ पर हो, जैसे जिस रूम में तुम बैठ कर पढ़ रही हो, उस रूम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां है, उस रूम का, तो कॉर्नर पर एक एक एटम हो गया, बॉडी सेंटर में एक बॉडी पर एटम होता है, तो वह बॉडी कितने एटम के कांटेक्ट में होगा? 1। नहीं बेटा, देखो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे एक कॉर्नर है, ठीक है, ये क्लासरूम है तुम्हारा, या जिस रूम में तुम बैठी हो, यहाँ पर एक एटम रख दिए, तो ईच एटम्स आर इन क्लोज कांटेक्ट। इसके कांटेक्ट में भी आ जाएगा, 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 इसके कांटेक्ट में भी आएगा, इसके कांटेक्ट में भी आएगा, इसके भी कांटेक्ट में आएगा। टोटल देखो तो कितने के कांटेक्ट में हो गया? 8 एटम के कांटेक्ट में हो गया। लेकिन एक यूनिट सेल में एक ही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसका, तो इसका पूरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन जो हो गया तुमको 1 हो गया। एक यूनिट सेल में बॉडी पर एक ही एटम रह सकता है। अब आ जाओ तुम फेस पर, तो जिस रूम में तुम बैठी हो, अगर उससे सटा हुआ दूसरा रूम है, तो दीवार दोनों का एक ही होता है कि दोनों का दीवार अलग अलग होगा? एक ही होता है सर। एक ही होता है। तो क्या कहा जाता है, एक क्लासरूम के लिए, एक घर के लिए कितना उसका कंट्रीब्यूशन हो गया? 1/2। यस 2 सर। क्लासरूम का, 2 घर का, एक दीवार, तो एक दीवार पर कितना दीवार पड़ा? एक घर पर कितना दीवार पड़ा? हाफ पड़ गया, 1/2 हो गया। तो यही चीजें यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं। अगर कोई कॉर्नर पर एटम हो तो उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आपको 8 एटम के साथ होता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8 हो जाता है। और अगर बॉडी पर है तो एक इच क्लासरूम में, या आपका जो मकान है जिसमें आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, स्टडी रूम जो आपका है, वहां पर एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब कि इच यूनिट सेल में एक बॉडी सेल होता है। अगर कोई फेस है क्यूब के, तो फेस में 2 यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होता है, कम से कम 2 दीवार हो जाएगा, बीच में अगर होल कर दीजिए, वहां पर एक एटम रख दीजिए, तो आधा बॉल इस तरफ और आधा बॉल उस तरफ, मतलब कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ हो गया। इसलिए फेस पर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका? तो 1/2 हो गया। चलिए अब एक एक करके फिर से आपको मैं रिकॉल कराता हूँ। 8 पार्टिकल्स, 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, ठीक है। इसलिए एक क्या कहा जाता है, एक एटम में, एक यूनिट सेल में कितने एटम हो गए? तो 1/8 हो जाएगा। और कॉर्नर कितना टोटल हो गया? 8 कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? तो 8 × 1/8 बराबर कितना हो जाएगा? 1 ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 1 हो गया ना। कैसे निकाले? 8 कॉर्नर हो गया,
ठीक है, 8 कॉर्नर हो गया और ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपका होता है 8 यूनिट सेल में। तो 1 यूनिट सेल में कितना पड़ गया, तो 1/8 पड़ गया। तो 8 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 बराबर कितना हो जाएगा, 1 एटम आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। ठीक है, एज ऑफ द यूनिट सेल बराबर ट्वाइस द रेडियस, यानी कि a बराबर 2r। देखो यही ना बताए थे तुम लोगों को, a बराबर 2r, a बराबर कितना हो गया, 2r हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, तो नंबर ऑफ नेबरिंग एटम विच आर डायरेक्टली इन द क्लोज कॉन्टैक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा आपका 6 हो जाएगा। एक कॉर्नर जो होगा ना, तो 3 एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, तो 3 एक्सिस हो गया, इच एक्सिस पर कितना हो गया, 2 एटम हो गया, 2 के कांटेक्ट में रहेगा, एक एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, जेड और जेड डैश। ठीक है, तो टोटल 6 एटम हो गया आपका। तो इसीलिए कॉर्नर पर अगर कोई है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पर ही तो एटम होते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए, ये सिंपल यूनिट सेल हो गया। ठीक है, कॉर्नर पर आपका एक एक एटम है सिर्फ इसमें। ठीक है, बॉडी पर कंसीडर नहीं करें। इस तरह से होगा आपका। तो देखो ये जो एटम है आपका कॉर्नर वाला, ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला लीजिएगा तो इधर भी अटैच है। ठीक है, नीचे से भी अटैच है। इस तरह से 8 एटम्स माचिस पर करके देखना। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन बना करके 4 नीचे और 4 ऊपर करके रखना, एक पर एक नहीं। ठीक है, तुमको 2 और 2 पैरेलल, 2 के पैरेलल में करके रख करके देखना। क्लासरूम रहता तो हम करके दिखाते हैं, माचिस हम लोग रखते हैं दिखलाने के लिए बच्चों को, तो उसमें तो आसानी से हो जाता है। अब आ जाइए, उस काट दिए एटम को, तो देखो 1/8 पार्ट ही बच रहा है कॉर्नर पर। आइए बॉडी सेंटर्ड पर, तो ये हो गया आपका। हाँ बेटा बोलिए। सर, जो कॉर्नर पर आइटम होता है वो 8 आइटम से कनेक्टेड होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्यों नहीं होता? 8 यूनिट सेल से, कॉर्नर पर जो हो गया 8 सेल से अटैच होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए। एक में कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 1/8 पर गया। ठीक है, और 8 कॉर्नर हो गया, 8 कॉर्नर हो गया, तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो 8 इंटू 8 ऊपर और नीचे कट गया आपका, बच कितना गया, 1। तो पर यूनिट सेल आपका नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना हो गया, 1 हो गया। बड़ी सेल में अब अगर आइएगा तो 8 कॉर्नर हो गया, तो 8 कॉर्नर के अलावा एक बॉडी पर होगा। देखिए डायग्राम आप, ये 8 कॉर्नर हो गया, 8 कॉर्नर पर आपका एक एक एटम हो गया, एक बॉडी पर हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट से, इसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। बड़ी सेल का सिर्फ एक यूनिट सेल में एक ही होगा। जैसे आपका बेडरूम है जिसमें पढ़ रहे हैं, और वहां पर आपका टेबल है, या आप जहां पर है, तो आपको एक ही रूम में प्रेजेंट है, 2 रूम में नहीं हो सकते हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक रूम से हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर हम बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में निकालेंगे, बीसीसी में निकालेंगे, तो आपका सिंपल क्यूबिक का एटम हो गया 1। ठीक है, और इसका हो गया कितना, 1, 1 + 1 कितना हो गया, टोटल 2 हो गया ना। यानी कि बड़ी सेंटर्ड बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो गया, ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए इसको, 9 पार्टिकल्स होते हैं इसमें, 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब प्लस 1 इन द सेंटर, 1/8 ऑफ ईच कॉर्नर पार्टिकलाइज इन द यूनिट सेल, 2 पार्टिकल्स इन ईच यूनिट सेल, यानी कि 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 1 एट द सेंटर, टोटल कितना हो गया, 8/8 बराबर 1 प्लस 1 बराबर टोटल आपका 2 हो गया। ठीक है, एज ऑफ द यूनिट सेल आपका होता है 4/√3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। कैसे निकलता है सब आगे हम बताएंगे आपको निकालने के लिए। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होता है, क्योंकि 8 कॉर्नर हो गया, 8 के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका टोटल 8 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, यही हो गया आपका। किधर गया मेरा मार्कर, देख लो, इसके कांटेक्ट में, इसके भी कांटेक्ट में, इसके भी कांटेक्ट में, यहाँ पर एक एटम आपका होगा ही, इसके भी कांटेक्ट में, इसके भी कांटेक्ट में,
इसके भी कांटेक्ट में, इसके भी कांटेक्ट में और इसके भी कांटेक्ट में, तो टोटल 8 हो गया। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका BCC का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब आ जाइए, बॉडी सेंटर्ड का फोटो आप देख रहे हैं। ठीक है, कैसे होता है, तो ये पूरा एक क्यूब है, यूनिट सेल ढेर सारा क्रिस्टल का दिया हुआ, बहुत सारे इसमें यूनिट सेल होंगे, उसका एक यूनिट सेल निकाल करके हम रख दिए। तो कॉर्नर पर देख लीजिए इस तरह से है, बॉडी पर एक पीला वाला एटम रखा हुआ है, काट दीजिए, एक यूनिट सेल में 1/8 बच रहा है, ये कंप्लीट एक एटम बच गया। तो ये टोटल 8 का 1/8 करके कितने के बराबर आ जाएगा, आपका 1 के बराबर आ जाएगा। और एक हो गया आपका बॉडी पर ना, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन BCC कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और यही आपका बॉडी सेंटर्ड के लिए कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन हम आगे भी बताएंगे कैसे करेंगे इसे। ठीक है, जस्ट अभी आप चाहे तो भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, एज लेंथ निकाला हुआ है L। ठीक है, अलग से इसको हम पढ़ाएंगे फिर। चलिए आइए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं फेस सेंटर्ड के लिए। तो फेस सेंटर्ड जहाँ पर सवाल होता है, तो कॉर्नर पर एक एक एटम होता है ना, और ईच एटम का कंट्रीब्यूशन ये क्या होता है, 8 एटम 8 यूनिट सेल के साथ होता है। तो पर यूनिट सेल 1/8 हो गया, 8 कॉर्नर हो गया, तो 1/8 × 8 ये हो गया। और जब यह बॉडी सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड है, तो बॉडी पर एटम नहीं होगा, सिर्फ फेस पर होगा। ठीक है, और ईच फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका, तो 1/2 से, जैसे एक दीवार हो गया तो 2 क्लासरूम 2 बेडरूम का वो दीवार हो गया, दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो हाफ और हाफ। ठीक है, तो टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब में, 6, तो 1/2 × 6, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 3 6, यहाँ 3 आ गया और यहाँ आपका 1 आ गया, तो 1 + 3 टोटल कितना गया, 4 ना। तो यहाँ पर हम रिकॉल कराएंगे SCC, दूसरा हो गया हम लोग का BCC, और तीसरा हो गया हम लोगों का FCC। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2, इसमें नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 4 ना। तो याद रखने का टेक्निक है 1 2 का 4 ना, यही याद रखना, 1 2 का 4 है ये। ठीक है, पहला सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2, FCC में 4, कैसे निकाले इस आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, एक बार और अपने से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाला हुआ है आपका, आप एज लेंथ निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ाएंगे फिर से। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग देख रहे थे, 14 पार्टिकल्स हो गए इन ए यूनिट सेल। ठीक है, 1 at each corner of a cube, इसके बाद 1 in the center each face of each face। ठीक है, फेस टोटल आपका कितना हो गया, 6, कॉर्नर वाला केस कितना हो गया, 8, तो 8 6 14 हो गया। ठीक है, इस तरह से 14 पार्टिकल्स होते हैं इसमें FCC में। ठीक है, और यही कैलकुलेशन आपका किया हुआ है, कैसे नंबर ऑफ एटम्स इसमें निकाले हम लोग, तो टोटल इसमें 4 आ गया था। ठीक है, एज ऑफ द यूनिट सेल बराबर 2√2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, कैसे आया अलग से इसको हम लोग बताएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, यहीं पर देखिए तो बहुत सिंपल है, एज लेंथ हो गया A, तो क्यूब में सारा एज बराबर होता है, ये भी हो गया A। ठीक है, और ये हो गया आपका, सपोज कि हमको निकालना है, ठीक है, डायगोनल निकालना है, तो पाइथागोरस निकाल कर तुरंत निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2A² हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और एक एज लेंथ बराबर कितना होता है, 2R के बराबर है, तो यही 2R² आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो निकालना है, आगे हम पढ़ाएंगे रेडियस, तो उसमें और आपका क्लियर करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 12 हो गया। ईच प्लेन में इसमें 4 एटम होते हैं। FCC के केस में ईच प्लेन में 4 एटम, 3 प्लेन हो गया, 3 प्लेन 4 3 12, टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। आइए, तो यही फार्मूला है, रिकैप करते हैं हम लोग। ठीक है, वर्टेक्स एटम शेयर्ड बाय 8 सेल, इसलिए 1/8 एटम पर यूनिट सेल होता है। एज एटम शेयर्ड बाय 4 सेल, याद रखिएगा, एज पर कोई एटम है तो 4 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए 1/4 हो जाएगा। फेस पर है तो फेस एटम इज शेयर्ड बाय 2 सेल्स, इसलिए 1/2 होता है। बॉडी यूनिट सेल में आपको 1 सेल से ही कंट्रीब्यूशन होता है, तो पर यूनिट सेल आपका 1 एटम हो गया। तो याद रखेंगे इसको, आपको एक पोर्शन आता है इसमें NCERT में ही ना, कि क्या कहा जाता है, आपको निकालना होता है फार्मूला।
ठीक है कि इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, तो उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे, जरूर उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, पिछले साल डायरेक्ट पढ़ा दिए थे, इस साल हम स्लाइड में उसको जरूर लाएंगे ना, प्रैक्टिस करा देंगे। बच्चों का सबसे वीक पोर्शन सॉलिड स्टेट में वही होता है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कराने से क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए इसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना हो तो उसको n कह दिए, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम डिवाइडेड बाई 8 प्लस नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूशन होता है और कॉर्नर एटम का 8 सेल में कंट्रीब्यूशन होता है, फेस वाले का 2 से का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए NF/2 ना। अब इस तरह से हम लोग 1 2 का 4 निकाल देते हैं। सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2 और FCC में 4 एटम आता है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड BCC। ठीक है, तो यही हो गया 1 2 का 4 बता दिया हूं। अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए गिवन एटम को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहे थे, और SCC में 6 आ गया। कैसे लाए 6, तो 2 एटम्स ऑन ईच एक्सिस, 3 एक्सिस हो गया, एक x डैश, ठीक है, y डैश और z डैश। ठीक है, तो यही ना हो गया तुम्हारा, देख लो यही हो गया तुम्हारा। सपोज कि ये z डैश, ये हो गया, ये y डैश ले लिए, और ये हो गया आपका x डैश ले लिए। ठीक है, यहीं पर कॉर्नर कोई पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके कांटेक्ट में यहाँ का भी एटम आ गया, यहाँ का भी एटम आ गया, 2 हो गया, 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने कांटेक्ट में आ गया ये 6 एटम का, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। कैसे याद रखेंगे, ऑन ईच एक्सिस पर 2 एटम है तो 3 एक्सिस हो गया, टोटल 6 हो गया। BCC में आपका 8 हो गया, बॉडी सेंटर में बॉडी पर तो ही होता है, और 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर के कांटेक्ट में हो गया, इसलिए 8 हो गया। अब रह गया FCC में, तो FCC में 3 प्लेन हो गया, XY प्लेन, YX प्लेन एंड ZX प्लेन। ठीक है, ईच प्लेन में आपका 4 एटम है, तो 3 प्लेन हो गया, 4 3 12 एटम हो गया आपका ये। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आइए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को दिखलाया गया है, कैसे हम निकाले हैं, कैसे निकलता है, तो देख लीजिए। जो अभी मैं डायग्राम बना के x डैश y डैश और z डैश में दिखलाए थे, वही यहाँ पर किया हुआ है। इस तरह से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अब आ जाइए बॉडी सेंटर्ड में, तो 8 कॉर्नर हो गया और बॉडी पर एक एटम हो गया, सब 8 एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसीलिए BCC के में नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया। यही है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC। ठीक है, सब कॉर्नर पर है, एक बॉडी पर हो गया, सब मिल गया, तो 8 के कांटेक्ट में है, इसलिए 8 हो गया। देखिए उसका दूसरा डायग्राम, अब आइए FCC में देखते हैं। तो FCC में देखते कैसे 4 प्लेन में आ रहा है, वो आपको दिखलाया गया है। ठीक है, 4 प्लेन हो गया, चारों प्लेन में आपका 4 एटम आ जाएगा। तो देख लो, सपोज कि यहाँ पर बॉडी है, फेस कोई आ रहा है। ठीक है, तो देख लो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम और 4 एटम, चारों एटम इससे अटैच हो गया। तो एक प्लेन में 4 हो गया, दूसरा प्लेन में देख लो ये वाला प्लेन है। ठीक है, तो इसमें 4 एटम हो गया, 4 दूनी के 8, और तीसरा प्लेन ये हो गया ना, टोटल 8 एटम्स हो गया। ये 4 3 12 आपको एटम के कांटेक्ट में होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर FCC के जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, आइए बस आज की सभा यही समाप्त करता हूँ। ठीक है, आज काफी हो गया है, इसको एक बार आप रिकॉल अपने से जरूर करें, NCERT जरूर पढ़ें। ठीक है, अटेंडेंस हमको लेने दीजिए, तब आप जाइएगा।